बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हिरा नूर है। आज की वीडियो इस्तग़फ़ार से रिलेटेड है। एक बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया और बताया कि मैं जो हूँ आपकी दुरूद शरीफ की और इस्तग़फ़ार से रिलेटेड सारी वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पर, और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरे दुरूद पाक में और इस्तग़फ़ार पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसकी बरक़ात भी देख रही हूँ। और बताती हैं कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके मकसद तक आपको पहुँचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और कहती हैं कि मेरा एक छोटा सा मुशाहिदा है, वो मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप अपने देखने वालों तक इसे पहुँचाएँ। मेरा मुशाहिदा इस्तग़फ़ार से रिलेटेड है। मैंने इस्तग़फ़ार की आपकी जो है वो वीडियो देखी, डेली 7,000 मरतबा इस्तग़फ़ार करने का, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का। और कहती हैं कि मैंने उसमें आपकी बरक़ात सुनी थी कि जैसे आप बता रही थी कि बहुत फ़ायदा मिला है लोगों को इसके पढ़ने से, तो बस मैंने भी इस वजीफ़े को स्टार्ट कर दिया। कहती हैं कि लास्ट वीक से तकरीबन डेली बेसिस पर जो है मैं दुरूद शरीफ जो है वो दुरूद शरीफ का विर्द कर रही हूँ 2 सालों से। और लास्ट वीक से मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह रोज़ाना 7,000 मरतबा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बताती है कि इसकी बरकत से मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, सुकून की नींद आती है, और ख्वाबों में भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाता है, बहुत अहमियत दी जाती है। लगता है जैसे मेरे पास कोई सुपर पावर है और मैं जो हूँ वो बहुत स्पेशल हूँ। ख्वाबों के ज़रिए से मेरी रहनुमाई भी की जाती है। और कह रही थी कि अब जो मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया है 7,000 मरतबा डेली पढ़ने का, तो ऐसा हुआ कि जो मैं सोचती हूँ वो हो जाता है। यानी जब से मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया है, अल्लाह करीम ने ऐसी बरकतें दिखाई जो मैंने कभी सोचा ही ना था, और जो कुछ मैं सोचती हूँ अपने लिए अच्छा वो हो भी जाता है। वो कहती है कि कल की ही बात है, मैं अपने घर में काम कर रही थी तो सोच रही थी अपनी दादी के बारे में जो कि फौत हो चुकी है, उनका इंतकाल हो चुका है। और मैं सोच रही थी कि कहीं दिन से वो मेरे ख्वाब में नहीं आई। फिर काम से फारिग होकर मैं दोपहर में सो गई और मेरे ख्वाब में मेरी दादी आई जो कि चारपाई पे बैठी हुई थी, और उन्होंने नया सूट पहना हुआ था और बहुत ही अच्छी हालत में थी। और मेरी पूरी फैमिली जो है ना वो भी वहाँ पर मौजूद थी, और हम सब अपनी दादी को देख रहे थे और उनको देखते हुए रोने लगे और उनके गले लग गए कि हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। फिर मेरी दादी कहती हैं कि मैं जब भी आती हूँ ये लड़की रोने लग जाती है, यानी वो इस लड़की की तरफ इशारा करती हैं, रोने लग जाती मैं जब भी आती हूँ इसके ख्वाब में। फिर वो फैमिली वालों से कहती हैं कि इस घर में हूर है, यानी वो इतनी स्पेशल है, उसकी जो हैसियत है, उसकी जो अहमियत है, ये एक हूर है इस घर में एक हूर तैयार की जा रही है। यानी कि इनकी दादी जो है वो इनके बारे में ये बताती हैं, और वो बताती हैं कि मेरी दादी को मेरे ख्वाब में जैसे ना वो देख लिया तो उनको उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, और फिर मेरी आंख खुल जाती है। कहती है कि जब मैं सोकर उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वॉमिटिंग का क्या मतलब है, जब सारा ख्वाब ही इतना अच्छा था, दादी इतनी अच्छी हालत में थी, नए कपड़ों में थी और बहुत ही अच्छी उनकी कंडीशन थी, फिर इनको एकदम से वॉमिटिंग क्यों हुई। तो ताबीर वगैरह उन्होंने सर्च की, और जब ताबीर सर्च की तो मालूम हुआ कि ख्वाब में वॉमिटिंग करना गुनाहों से तौबा करना है। कहती हैं कि फिर मुझे बहुत तसल्ली हुई, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला ने मुझे कितना प्यारा ख्वाब दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि उन्हें ख्वाब में सबसे स्पेशल बताया गया आपके घर में ये हूर की हैसियत रखती हैं, और ये भी दुरूद पाक पढ़ने की और इस्तग़फ़ार करने की बरकत से है। और बताती हैं कि जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही हो जाता है। दादी के बारे में सोच रही थी कि काफी दिनों से इन्हें ख्वाब में नहीं देखा, तो ख्वाब में उनका दीदार हो गया, बहुत ही अच्छी हालत में हुआ, और ख्वाब में ये भी इंडिकेशन मिली कि उनके गुनाहों की तौबा हो रही है, जो कि उस ख्वाब में दादी के जरिए दिखाया गया। हम जब इस्तग़फ़ार करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो ना सिर्फ इसका फैज़ हमें मिलता है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली है, उनको भी इसका अज्र सवाब जाता है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो फौत हो चुके हैं, उन तक को इसका अज्र सवाब जाता है। तो उन्हें हदिया करते रहा करें। तो बस दुरूद पाक पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए, ताकि अल्लाह करीम हमारी जिंदगियों में आसानी पैदा कर दे, जो कि हमारी जिंदगी हर एक की मुश्किलों से भरी हुई है, टेंशनों से, मसाइलों से भरी हुई है, लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के, बच्चों के, परेशानियाँ, बहुत देगर मामलात होते हैं ज़िंदगी में। तो अगर हर इंसान इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दे, दुरूद पाक अब पढ़ना शुरू कर दे, अपनी ज़िंदगी में उसका मामूल बना ले, तो बस इसकी बरक़ात से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी आसानी आ जाएगी जैसे
جیسے لکیر کو ربڑ سے مٹایا جاتا ہے، ایسے ہی وہ استغفار آپ کی زندگی میں پریشانیوں کو مٹائے گا، غم کو مٹائے گا۔ ہمارے اعمال اس سے اچھا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور نہ صرف ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق میں بہت بہتری آنا شروع ہو جائے گی، بات کرنے میں لچک آنا شروع ہو جائے گی، ایک تحمل، ایک صبر آپ کے اندر آ جائے گا، جذباتی پن، وہ جوش پن جو ہر انسان میں تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، بات کرنے میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ اور اس کے پڑھنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب جس کے سامنے جاتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ استغفار پڑھنے سے نہ صرف مشکلوں کے راستے ملتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی مسلمان کے لیے بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک شرف والی بات ہے۔ جس کو یہ خواب کی بشارت ہو جائے نا، جس کو یہ خواب مل جائے، اس کے لیے زندگی کی کوئی چیز معنی ہی نہیں رکھتی میرے حساب سے۔ تو بس استغفار کریے، درود پاک پڑھیے، اور اپنے لیے آسانیاں خود پیدا کیجیے، کیونکہ ہم مشکلیں بھی ہماری وجہ سے، خود کی ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ ہم نا گناہ تو کر لیتے ہیں، اور پھر جب ہمیں اس کی پریشانیاں جو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیوں آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے، ہم اس کی پوری تحقیقات نہیں کرتے، ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ کیوں ہے۔ ارے ہمیں اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ اعمال پر نوٹ کیجیے، آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی، کسی کو نیچا تو نہیں دکھایا۔ ایسے بہت سے معاملے ہوتے ہیں جو انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں کا گڑھ بن جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان جو ہے اپنی زندگی میں استغفار کا معمول رکھتا ہے، جس طریقے سے 7000 مرتبہ وہ بہن پڑتی تھی اور ان کے لیے جو ہے آسانیاں ہوئیں، خواب میں بھی ان کی بشارتیں دکھائی گئیں، بہت سے معاملے انسان کے آسان ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔